एक घर से हर वक्त हंसने की आवाज़ें आया करती थी। बीवी अपने शौहर से बोली, सीखो कुछ इनसे। एक दिन इसने अपने हमसाये से पूछा, भाई आपके घर से हमेशा हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाली ज़िंदगी का राज तो बताएं। आदमी, भाई छोटा सा राज है, तुम्हारी भाभी मुझे जूते से मारती है, अगर इसका निशाना ठीक लगे तो वो हंसती है और इसका निशाना गलत हो जाए तो मैं हंसता हूँ। पठान की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ? पठान, हमने कसम खाई थी कि हम शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सिवैयां कुर्बान जाऊं? पीर साहब के जवाब पर कहने लगे, बेटा आपके घर एक ही बर्तन है क्या? एक बहुत बड़े अदीब की शादी हुई। अपने कमरे में गए, बहुत घबराए हुए थे, समझ नहीं आ रही थी बीवी से कैसे बात शुरू करे। फिर थोड़ी देर के बाद, कयाम के बाद डरते डरते बोले, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल से रोशनी आई तो शौहर ने मोबाइल उठाकर देखा और गुस्से से बीवी से पूछा, कौन है ये जिसने आधी रात को तुम्हें ब्यूटीफुल कहा है? बीवी ने हैरान होकर मोबाइल देखा और लानत है तुम पर, तुम्हारी तालीम पर, तुम्हारी उस यूनिवर्सिटी पर जिसे तुमने हासिल की है। तुम्हारी जहालत पे लिखा है बैटरी फुल, ब्यूटीफुल नहीं। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शौहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शौहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर, चलो फिर मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शौहर हालात बेकाबू देखकर, डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठाकर लेकर आता हूँ। कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर भागा। मौलवी ने उसे आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा, आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया, बोला, ए ले पड़ अपना गोश्त, आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। सरदार कॉलेज की लड़की से आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की गुस्से से, अभी मैं सर को जाके बोलती हूँ। सरदार, पागल की बच्ची, सर को मत बोलो, उसकी शादी हो चुकी है। सरदार, हलवाई से तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 30 साल से। सरदार, लानत है तुम पर, तुम आज तक सीधी जलेबी नहीं बना सके। एक सरदार म्यूजियम गया, वहां इससे एक कप टूट गया। ऑफिसर, तुमने 5000 पुराना कप तोड़ दिया। सरदार, खुदा का शुक्र है, मैं समझा कि नवासी। एक शाम बेगम ने बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे करने का। जज, तीसरी बार अदालत आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। मौलवी साहब, निकाह के बाद हाजरीन में से किसी को इस शादी पर एतराज तो नहीं? सहमी सहमी सी आवाज आई, जी मुझे है। मौलवी, तुम खामोश रहो, बदतमीज, तुम दूल्हे हो। मैंने डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो रिप्लाई आया, बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 15 रुपए वापस कर, एडा तू सखी। मुझे 50 से 60 लाख की गाड़ी लेनी है। जो हजरात इस काम में वाकफियत रखते हों वो कुछ रहनुमाई फरमाएं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD खरीदा है, आप भी खरीद कर लाएं ना। शौहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों अपना फालतू वक्त टीवी देखने में बर्बाद करे? बीवी शर्माते हुए, आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। 3 चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया अदा किया, तीसरे चरसी ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रिक्शा ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है, फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। निकाह ख्वाह, क्या आपको कबूल है? पप्पू, नहीं। निकाह ख्वाह क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये ख्वाब है, मैं पहले कभी इस चक्कर में 2 दफा चारपाई से गिर चुका हूँ।
डॉक्टर, क्या मसला है आपका? मरीज, पहले मोशन कितने पतले? मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? मरीज, इतने पतले के आप इसे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लग दे लाने कमीने। लड़की, जोंग, कस्टमर वाले से पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर, बहन जी तब तक आप घर के बर्तन ही धो लो।